सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जीवमजीवम जिणवर वसहीण जीर्णने दिट्ठं देविन्द बिन्द बन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। आइए, अब पांचों परमेष्टियों के स्वरूप को आचार्य महाराज ने बता दिया है, और अब हम सभी और आगे चल रहे हैं। एक गाथा में आचार्य महाराज ने बताया है साधु के निश्चय ध्यान की योग्यता। निश्चय ध्यान किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हमको यहाँ मिलेगी। आइए पढ़ते हैं। पहले उच्चारण। जम किंचि विचिंतन्तो। अभी बोलिए, आवाज आ रही है? अच्छे से आवाज आ रही है? चलिए। जम किंचि विचिंतन्तो डिरीह वित्ति हवे जदा साहू लद्धूणय एयत्तम् तदाहुतं तस्सृच्छयं ध्यानम्। लद्धूणय एयत्तम् तदाहुतं तस्सृच्छयं ध्यानम्। पूरा एक साथ। जम किंचि विचिंतन्तो डिरीह वित्ति हवे जदा साहू लद्धूणय एयत्तम् तदाहुतं तस्सृच्छयं ध्यानम्। आइए अर्थ की ओर चल रहे हैं। कह रहे हैं साधु के निश्चय ध्यान की योग्यता। जम किंचिवि चिंतन्तो। जम किंचिवि चिंतन्तो। जम अर्थात जो, किंचिवि मतलब कुछ भी, जो कुछ भी, चिंतन तो मतलब चिंतन करता हुआ, जो कुछ भी चिंतन करता हुआ। निरीह वित्ति। निरीह मत्ती मतलब इच्छा रहित। निरीह वत्ती मतलब इच्छा रहित। हवे। हवे मतलब होता है। जदा। जदा मतलब जिस समय। साहू मतलब साधु। क्या कह रहे? जो कुछ भी चिंतन करता हुआ निरीह वित्ती होता है जिस समय साधु। लद्धूणय। लद्धूणय मतलब प्राप्त करके। ईयत्तम मतलब ईयत्तम। ईयत्तम मतलब एकाग्रता को। तदाहु। तदाहु मतलब उस समय। एक जदा है, एक तदा है। जदा मतलब जिस समय, तदा मतलब उस समय। आहु यहाँ लिखा है आहु। आहु मतलब कहा है। तस् मतलब उस साधु का। ऋच्छयम मतलब निश्चय। ध्यानम मतलब ध्यान। ये एक एक शब्द का अर्थ हुआ। अब अपन चलते हैं, अर्थ लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? कोई साधु है, कोई साधु है, मुनिराज हैं। वो जम किंचि भी चिंतन तो, वो जब कुछ भी वस्तु का स्वरूप चिंतन कर रहे हैं, जिस समय वो किसी ध्यान की अवस्था में है, किसी वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, उस समय डिरीह वित्ती,
जब उनकी समस्त इच्छाओं का खंडन हो जाए या उनकी कोई भी इच्छा शेष न रह जाए, समस्त इच्छाओं से भी रहित हो जाएँ। बाहरी कोई इच्छा नहीं, अंतरंग कोई इच्छा नहीं, मन की कोई इच्छा नहीं, वचन की कोई इच्छा नहीं, काय की कोई इच्छा नहीं। किसी वस्तु के चिंतन में ऐसे डूबे हुए हैं कि अब कोई चिंता नहीं कि पैर में झिनझिनी चढ़ रही है, कि कमर में दर्द हो रहा है, कि आसन से तकलीफ हो रही है तो थोड़ा आसन बदल लें। नहीं, वचनों से कोई चिंता नहीं कि मुझे अभी प्रतिक्रमण करना है, मुझे अभी सामायिक करना है, मुझे अभी जाप फेरनी है, माला देनी है, कोई इच्छा नहीं। मन की कोई इच्छा नहीं कि मुझे अभी ये कार्य करना है, मुझे अभी फलाना मंदिर के विषय में चर्चा करनी है, मुझे अभी धर्म ध्यान करना है, मुझे कुछ और करना है, नहीं, कुछ भी नहीं। बस वस्तु के जिस वस्तु के स्वभाव के बारे में चिंतन कर रहे हैं, उसमें ही ढूँढ डूब गए हैं। लद्धूणयेयतम, लद्धूणय मतलब प्राप्त करके एकाग्रता को, एयत्तम मतलब एकाग्रता को। उस समय उन्होंने एकाग्रता को प्राप्त कर लिया है। इतनी एकाग्रता कि उस वस्तु के विषय के अलावा उन्हें कुछ भी होश नहीं है। कभी-कभी हमने सुना है, कोई-कोई मुनिराज 12 घंटे तक ध्यान करते हैं, कोई 24 घंटे ध्यान करते हैं, कोई मुनिराज 36-36 घंटे ध्यान लगाते हैं, कोई 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक ध्यान लगाते हैं एकांत में रह कर के। आँखें ही नहीं खोलते। ये कैसे हो जाता है? वो किसी एक वस्तु में ऐसे डूब जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं, उनकी ध्यान की इतनी पराकाष्ठा हो जाती है कि उन्हें मन, वचन, काय की क्रियाओं का होश ही नहीं रहता। उस समय की ये चर्चा चल रही है। तदाहू उस समय, आहू मतलब कहा है, तस् उन मुनिराज के, उन साधु परमेष्ठी के निश्चय ध्यान। समझ आया? निश्चय ध्यान समझ में आया? तदाहू मतलब उस समय कहा है, तस् मतलब उन मुनिराज के निश्चय ध्यान। लद्दुण मतलब प्राप्त करके, इयत्त मतलब एकाग्रता को। जब किसी विषय में डूब गए हैं ऐसे कि अब कुछ भी याद नहीं है, उस समय एकाग्रता को उन्होंने प्राप्त कर लिया है और निरीह वृत्ति हो गए हैं, अर्थात समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित हो गए हैं वे साधु, उस समय उन साधु की निश्चय ध्यान कहा है। भावार्थ, ध्येय पदार्थ में एकाग्र होकर, ध्येय अर्थात जिस पदार्थ का ध्यान किया जा रहा है, उस पदार्थ में एकाग्र होकर जिस किसी वस्तु का चिंतन करता हुआ साधु जब निष्प्रय वृत्ति वाला होता है, जब चिंतन करता हुआ साधु निष्प्रय वृत्ति वाला, कुछ भी इच्छा नहीं, ऐसी वृत्ति वाला होता है, उस समय साधु के निश्चय ध्यान कहते हैं। ये है निश्चय ध्यान की परिभाषा, यहाँ लिखी हुई है। आपसे पूछी जा सकती है निश्चय ध्यान की परिभाषा क्या है? तो आप यहाँ लिखी हुई है। विषय और कषायों को दूर करने के लिए तथा चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि पर द्रव्य भी ध्येय हैं। अगर मान लीजिए कोई विषय और कषायों से दूर होना चाहते हैं तो पंच परमेष्टियों का ध्यान करे, पंच परमेष्टियों का ध्यान करे। वो पर ध्यान है, पर द्रव्य है, वो सभी दूसरे द्रव्य हैं। लेकिन जब अभ्यास पूरा हो जाए तो फिर अभ्यास करके चित्त को स्थिर करके शुद्ध बुद्ध एक अपनी निज आत्मा के स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ निश्चय ध्यान साधु के जो होता है उसके बारे में बताया है। अब आपने ध्यान तो बता दिया, किसका ध्यान करना है ये भी बता दिया। अब हमें ये और बता दो कि हम अपनी आत्मा का ध्यान कैसे करें? हम अपनी आत्मा का ध्यान कैसे करें? तो उस समय कह रहे हैं, माँ चिट्टह माँ जंपः, माँ चिंतः किंचि जीर्ण होई थिरो, अप्पा अप्पम मिरओ, इडमेव परम हवे ध्यानम्। पुनः, माँ चिट्टः माँ जंपः, माँ चिंतः किं बीजेण होई थिरो, अप्पा अप्पम मिरओ,
इडमेव परम हवे ध्यानम। अभी एक बार फिर से बता दूंगा, लास्ट में फिर से बता दूंगा। आत्मलीनता का उपाय, हम अपनी आत्मा में लीन कैसे हो जाएं, ध्यान में ऐसा कैसे डूब जाएं कि हम अपनी आत्मा में डूब जाएं। तो कह रहे हैं बहुत सिंपल है। कह रहे हैं माँ चिट्टह, कोई चेष्टा मत करो। चेष्टा मतलब शरीर से कोई चेष्टा नहीं करो। शरीर को ना हिलाओ ना डुलाओ, ना शरीर से कोई चेष्टा करो, ना चलो ना विहार करो, कुछ नहीं करो, पैरों को नहीं हिलाओ। माँ जंप, माँ मतलब नहीं, जंप मतलब बोलो। शरीर से चेष्टा नहीं करना, वचनों से बोलना नहीं। माँ जंप, वचनों से बोलना नहीं। और माँ चिंत, माँ मतलब नहीं, और चिंता है मतलब चिंता करो, विचार करो, कुछ भी नहीं सोचो, चिंतन नहीं करना। काय से चेष्टा नहीं करना, वचन से बोलना नहीं, और मन में विचार नहीं करना। किम भी, कुछ भी। जेण होई थिरो, जिससे क्या होगा? थिरो, थिरो मतलब स्थिर हो जाओगे। किसमें स्थिर हो जाओगे? स्थिर किसमें हो जाओगे? अप्पा, अप्पा मतलब आत्मा में। अप्पा अप्पम्मी, आत्मा, आत्मा में। रव मतलब रथ हो जाएगा। ये आत्मा, आत्मा में ही रथ हो जाएगा। अब जब कुछ करोगे ही नहीं, ना शरीर चलाओगे, ना मुंह चलाओगे, ना मन चलाओगे, और ध्यान करोगे आत्मा का, तो उस समय आत्मा आत्मा में ही लीन हो जाती है। आत्मा आत्मा में ही रत हो जाती है। आत्मा आत्मा के ही सुख को अनुभव करती है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये भी कोई संभव है क्या? कुछ नहीं करो, पैर भी नहीं हिलाओ, हाथ भी नहीं हिलाओ, विहार भी नहीं करना, मुंह से भी कुछ नहीं बोलना, सबसे मन, ये तो हम कर लेंगे कि चलो हम एक स्थान पे बैठ जाएंगे, शरीर नहीं हिलाएंगे। हम ये भी कर लेंगे कि मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या ये संभव है कि मन से कुछ सोचे नहीं? ये कैसे संभव हो सकता है? मन तो चलेगा। हम 1 मिनट को भी अगर जवाब देने बैठते हैं तो हमारी 25 जगह दिमाग घूम जाता है, 25 चीजों का विचार दिमाग में आ जाता है। और आप कह रहे हो कि दिमाग नहीं चलाओ, ये कैसे संभव है? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आज के समय में आपने किसी निर्गंथ दिगंबर मुनिराज को नहीं देखा हो, और फिर आपसे मैं कहूं बोलते हुए इसी तरह, एक किताब को दिखाते हुए पीडीएफ खोल के आपको बताऊं, एक निर्गंध दिगंबर मुनिराज होते हैं जैनों के, वे साधु परमेष्ठी होते हैं। वे अपने केसों को सिर से उखाड़ते हैं, वे नग्नता, पूरे समाज में पूरे भारत में नग्न घूमते हैं। वो दिन में केवल एक बार आहार करते हैं, गर्म पानी लेते हैं, ऐसे ऐसे तप तपते हैं, घर बार का पूरी तरह त्याग कर देते। आज के समय मोबाइल को तो वो जानते ही नहीं। तो आप लोग कहोगे क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसी भी कोई जिंदगी जी सकता है क्या? लेकिन एक आश्चर्य है आज के समय में साधु परमेष्ठी को देखना, उनका होना। ठीक उसी प्रकार ये भी एक आश्चर्य ही है कि आत्मा में लीन कैसे हो जाएं। ये होता है वास्तविकता में, जब लिखा है उसका मतलब होता है। शरीर भी उस समय नहीं चलता, वचन भी उस समय नहीं चलता, और काय भी नहीं चलती, और मन भी नहीं चलता। अप्पा अप्पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है। इणमेव परम हवे ध्यानम, इणमेव मतलब यह ही, परम मतलब परम, हवे मतलब है, ध्यानम मतलब ध्यान। यह ही परम ध्यान है, यह ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। और ध्यान गृहस्थों के होता भी नहीं है। इसलिए आप लोग मन में विकल्प नहीं करना कि हम बैठे हो, हमें तो 1 मिनट का भी ध्यान नहीं हो रहा। तो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है गृहस्थों के ध्यान नहीं होता। किंचित आकाश में आपको कोई फूल खिले हुए दिखाई दे जाएंगे, बिना मिट्टी के, बिना पानी के, तो वो वर्तमान में संभव है। लेकिन गृहस्थों के ध्यान नहीं होता। गधे के सींग हो सकते हैं, लेकिन गृहस्थों के ध्यान नहीं हो सकता। गधे के सींग होते हैं क्या? नहीं होते। तो अगर मैं कह रहा हूं गृहस्थों के, ये जो गधे हैं उसके सींग संभव है, लेकिन गृहस्थों के ध्यान संभव नहीं है। हम लोग संसार, शरीर और भोग में इतने रचे पचे हैं, इतने रचे पचे हैं
कि हम ध्यान लगा ही नहीं सकते, ऐसा ध्यान तो हमारे संभव है ही नहीं। इसीलिए ये ध्यान जो कहा, किसके कहा? साधु, पिछली गाथा में पढ़ा ना, साधु मुनिराज के ये ध्यान होता है। समझ आई ये गाथा? गाथा समझ आई? माँ चिट्टय, माँ जंपय, माँ चिंतय, काय से कोई चेष्टा नहीं करो, मन से कुछ नहीं बोलो, सोचो, और वचन से भी कुछ नहीं बोलो। और जिस समय इस तरह से आप हो जाओगे, तब आप स्थिर हो जाओगे, तब आपकी आत्मा आत्मा में ही स्थिर हो जाएगी। इसे ही परम ध्यान कहते हैं। अभी किसी ने कहा था, ये गाथा और समझा दो। देख लीजिए एक बार। जम किंच भी चिंतन तो, जम मतलब जब, जो किंच भी मतलब कुछ भी, चिंतन तो मतलब चिंतन करता हुआ। साधु परमेष्टि जब थोड़ा भी चिंतन करते हैं, साधु मतलब साधु की बात चल रही है, जब साधु कुछ भी चिंतन करते हुए निरीह वृत्ति, निरीह वृत्ति मतलब उनकी जो प्रवृत्ति है वो समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित हो जाती है। मन वचन काय की कोई उनकी इच्छा नहीं रहती, मन में कोई विकल्प नहीं आता, शरीर से कुछ करने का मन नहीं करता, वचनों से कुछ बोलने का मन नहीं करता, समस्त इच्छाएं शांत हो जाती हैं किसी वस्तु के विषय का चिंतन करते हुए। उस समय लद्धूण एकत्तम, वो एकाग्रता को प्राप्त हो जाते हैं, परम एकाग्रता को प्राप्त हो जाते हैं। और तदाहुतम तस्य निश्चयम ध्यानम, उस समय उनके निश्चय ध्यान होता है। समझ आया? उस समय साधु की निश्चय ध्यान होता है। इस तरीके से आज पुनः हमने दो गाथाएं पढ़ी। हम लोग 56 गाथा पे आ गए हैं। बस दो गाथाएं शेष रह गई हैं, 57 और 58, और आपका एक और ग्रंथ पूरा हो जाएगा। भावार्थ और पढ़ लेते हैं। श्रेष्ठ ध्यान के लिए समस्त संकल्प विकल्प को छोड़ करके आत्मा में ही पूर्ण निश्चल रूप से स्थिर होना चाहिए। समस्त संकल्प विकल्पों को छोड़ दो। हे भव्य पुरुष, नित्य निरंजन और क्रिया रहित निज शुद्ध आत्मा के अनुभव को रोकने वाली शुभ अशुभ चेष्टा रूप काय की क्रिया को, शुभ अशुभ अंतरंग और बहिरंग रूप वचन को, तथा शुभ अशुभ विकल्प जाल रूप मन के व्यवहार को, व्यापार को मत करो। ना अच्छा करना है ना बुरा करना है। इन तीनों योगों के रोकने से वह आत्मा स्थिर होता है, और अभेद रत्नत्रयात्मक परम ध्यान के अनुभव से उत्पन्न सर्व प्रदेशों को आनंददायक ऐसे सुख के अनुभव रूप परिणति सहित अपनी आत्मा में स्थिर होता है। अभेद रत्नत्रय मतलब निश्चय रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। यही जो आत्मा के सुख स्वरूप में तन्मयता है, वही निश्चय से परम ध्यान है। समझ आया? ये तो भावार्थ था। मुख्य है गाथा का अर्थ, वो आपको आना चाहिए। मुझे उम्मीद करता हूँ मैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ध्यान का विषय है, हम लोगों ने कभी ध्यान लगाया नहीं। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, बहुत कम लोग होंगे। इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप में से किसी से पूछूं कि कितने लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो करते हैं बहुत अच्छी बात है, मेडिटेशन, सामायिक ध्यान, तो वो लोग इस चीज को समझते होंगे थोड़ा सा कि ये क्या चीज है, कभी कभी ट्राई करते हैं। तो वो लोग समझते होंगे ध्यान कितनी अच्छी चीज है, वो किस लेवल पे है, उसको वही समझ सकते हैं जो ध्यान करते हैं। हाफ आवर में 1 सेकंड लगता हो शायद। कोई नहीं, प्रयास कीजिए। आप कभी कभी ट्राई करती है ना, इसलिए आप रोज ट्राई करेंगी तो हाफ आवर में 15 मिनट लगने लगेगा मन। चलिए, तो इसके आगे की गाथाओं को कल करेंगे। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। आइए प्रश्न ले लेते हैं आप लोगों की कुछ। अच्छा, कल जो है